एक बार की बात है, ऑथर टिम फेरिस जब 8 साल के थे तब वो एक बार अपने घर से दुकान की तरफ जा रहे थे तो उनके हाथ में एक सिक्का था जिसे वो उछालते खेलते हुए जा रहे थे। लेकिन वह सिक्का अचानक से गंदे नाले में गिर जाता है। बहुत एफर्ट और मेहनत करने के बाद भी ऑथर वो सिक्का नहीं निकाल पाए और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घर पहुंचकर वो सारी बातें अपने फादर को बताते हैं। उनके फादर उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें पैसों के साथ खेलना नहीं चाहिए। और ये सब बातें उनके दादा दूर से ही सुन रहे थे। और थोड़े समय बाद उनके दादाजी उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा एक सिक्का खो गया है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ वही एक सिक्का था जिसे तुमने खेलते हुए खो दिया। और इस छोटी सी बात ने ऑथर टिम फेरिस के पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पैसे कमाने में लग गए और पैसे कमाने के लिए नौकरी ढूंढने लगे। टिम फेरिस बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने एक आइसक्रीम पार्लर में साफ सफाई की जॉब करी, जहाँ उनके बॉस के इंस्ट्रक्शन उन्हें अच्छे नहीं लगते थे कि किस तरह काम करना है और वो अपने हिसाब से काम करने लग गए। और उन्होंने अपनी साफ सफाई का सारा काम 8 घंटे की जगह केवल 1 ही घंटे में फिनिश कर दिया था और बाकी बचे समय वो कुंफू की मैगजीन पढ़ते और कुंफू कराटे की प्रैक्टिस करते। और ये बातें जब उनके बॉस को पता चली तो बॉस ने उनको 2 दिन के बाद ही जॉब से निकाल दिया। और उनके बॉस ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें पक्का पता चलेगा कि हार्डवर्क का मतलब क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या है। और इसके ऊपर टिम फेरिस बोलते हैं कि सच बोलूं तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि हार्डवर्क का रियल मतलब क्या है, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने कभी हार्डवर्क करा ही नहीं। वो बिन मेहनत करे और बिना रिटायर हुए हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और सारी चीज़ें वो कैसे कर पाते हैं, इसे जानने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टिम फेरिस की बुक द 4 आवर वर्क वीक से 5 ऐसे गोल्डन लेसन डिस्कस करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि आपको घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्तों में कुछ घंटे काम करके भी दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और कैसे आप अपनी 9 to 5 जॉब से छुटकारा पाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो बुक को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग में साबित हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द न्यू रिच। दोस्तों इस बुक में ऑथर बताते हैं कि 90% लोगों का सोचना यही है कि उन्हें 9 to 5 वाली जॉब करनी है और उसमें बहुत हार्डवर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर अपने पैसे इन्वेस्ट करके वो 60 से 70 की एज में रिटायर्ड होंगे और फिर उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पर उन्हें 60 साल के बुढ़े होने तक काम करना ही पड़ेगा। लेकिन टिम फेरिस इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताते हैं और इस कंसेप्ट को उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर होने के लिए 60 की एज का वेट नहीं करते हैं और ना ही अपने जॉब पे फुल डिपेंड रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में रहकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत होती है और वो अपना सारा वर्क घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, साथ ही अपनी पूरी लाइफ एंजॉय भी कर सकते हैं ट्रेवल करते हुए। ऑथर ने इस बुक में एक और वर्ड का यूज किया है, वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है कि आपको 60 से 65 की एज का वेट नहीं करना है अपने रिटायरमेंट के लिए। आप अपने वर्क के साथ साथ ही बीच में टाइम निकाल करके अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सकते हो। ऑथर बताते हैं कि वो हर 3 महीने काम करने के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नए नए जगहों पर घूमने जाते थे और दुनिया को ट्रेवल करते रहते थे, क्योंकि उनका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर था और उनके बिना ही सारा काम चलता रहता था। लेसन नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। दोस्तों ज्यादातर हम लोग वेल्थ को पैसे से नापते हैं। अगर कोई आदमी ज्यादा पैसा कमाता है तो हम उसे ज्यादा रिच मानते हैं, पर ये पूरी तरह से बात सच नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कई ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इस पर मैटर करते हैं। क्योंकि आज के समय में सिर्फ बैंक बैलेंस ही होना आपको रिच नहीं बनाता, बल्कि आपके पास कितना टाइम और फ्रीडम रहता है, ये चीज आपको वेल्दी बनाती है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दोस्तों मान लो 2 आदमी, एक का नाम है रॉकी और दूसरे का नाम है सूरज। रॉकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है जहां उसे मंथली सैलरी 5 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं सूरज एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है और वो मंथली 1 लाख रुपए अर्न करता है। और अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा रिच कौन है, तो मैक्सिमम लोग बोले हैं कि रॉकी है, क्योंकि उसकी मंथली इनकम सूरज से 5 गुना ज्यादा है। अब ये आंसर तब तक राइट है जब तक कि हम उन दोनों के एब्सोल्यूट इनकम को कंपेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों हर चीज रिलेटिव होती है, ना कि एब्सोल्यूट। तो इसलिए अगर आप इन दोनों के रिलेटिव इनकम को कंपैरिजन करें तो रॉकी वीकली 50 घंटे काम करता है और वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने बिजनेस में मात्र 15 घंटे काम करता है, जिसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो रॉकी हर घंटे 1440 रुपए कमाता है, जबकि सूरज हर घंटे 5800 रुपए कमाता है। तो यह होता है रिलेटिव इनकम। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन ज्यादा रिच है। और यहाँ सूरज ज्यादा रिच है क्योंकि वो रॉकी से पूरे 35 घंटे कम काम करता है। और अब हम समझ सकते हैं कि वो हर हफ्ते में उन 35 घंटों में काफी कुछ कर सकता है, जैसे नई स्किल सीखे अपना नया बिजनेस क्रिएट कर सकता है, जिससे और भी ज्यादा वो रिच हो सकता है, या फिर वो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ हॉलीडे ट्रिप पे भी इंजॉय कर सकता है।
और अभी तक हमने इस कंसेप्ट को सिर्फ टाइम के बेस पे कंपैरिजन किया है, बट अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन लीज बेसिस पे करें, जहाँ रॉकी का ऑफिस बड़ी सिटी में है और वहाँ उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है और उसको ऑफिस रोज आने जाने में पेट्रोल का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, वहीं दूसरी तरफ सूरज अपना सारा वर्क ऑनलाइन करता है और वो दुनिया के किसी भी जगह पर रहकर अपना काम कर सकता है। और सूरज पैसा डॉलर में कमाता है और खर्च रुपीज़ में करता है, जबकि रॉकी पैसा रुपीज़ में कमाता है और खर्च भी रुपीज़ में ही करता है। यानी रॉकी के पास सेव करने के लिए ज़्यादा पैसा बचता ही नहीं है, तो जितने पैसे में रॉकी एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, वहीं सूरज उसी रेस्टोरेंट में 3 बार मजे से खाना खा सकता है। यानी रॉकी कमाता तो ज़्यादा है, बट उससे कहीं ज़्यादा रिच सूरज। लेसन नंबर 3, पे योरसेल्फ। दोस्तों, एक बार एक गरीब मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। वो अपनी गरीबी के लिए अपने हालातों को हमेशा कोसता रहता था। एक बार उसके शहर में एक अमीर आदमी को बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया, जिसके चलते वो कंगाल हो गया। और ये जानकर वो गरीब मछुआरा मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अब इसे पता चलेगा कि गरीबी क्या चीज होती है। अब वो अमीर आदमी उस गरीब मछुआरा के घर के पास एक छोटे से घर पे रेंट पे रहने लगा। अब ये दोनों सुबह उठकर मछली पकड़ने के लिए जाने लगे। एक दिन उन दोनों को बहुत सारी मछलियां मिली, जिसे बेचकर उन दोनों ने काफी मुनाफा कमाया। वो जो पहले अमीर आदमी था, उसने उतने पैसे खर्च किए जितनी उसकी जरूरत थी, बाकी पैसे उसने बचाए। वहीं दूसरी तरफ वो गरीब मछुआरा अपने सारे पैसे अपने सुख को पूरा करने के लिए खर्च कर दिए। अगले दिन वो गरीब मछुआरा अकेले ही मछली पकड़ने जाता है, जबकि वो अमीर सोच वाला आदमी उसने बचाए पैसे से 2 और लोगों को काम पर ले जाता है। अब ये 3 लोग मछलियां पकड़ रहे थे। वो ये गरीब मछुआरा पहले की तरह अकेले ही मछली पकड़ रहा था। इन तीनों ने मिलकर अकेले मछुआरे से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ी और उस अमीर आदमी ने इस बार भी वही काम किया। जितनी उसे जरूरत थी उतने ही पैसे उसने खर्च किए और बाकी पैसे उसने बचाए। धीरे धीरे करके उस रिच माइंडसेट वाले आदमी ने बहुत सारे लोगों को अपने काम पे रखा और देखते ही देखते मछलियों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, जबकि वो गरीब मछुआरा गरीब का गरीब ही रह गया, क्योंकि पहले उसने अपने आप को पे नहीं किया। यानी पे और सेल का मतलब है आप जितना भी कमाते हो उसका कम से कम 10% हिस्सा सेव करो, बाकी बचे 90% सही अपनी जरूरतों को पूरी करो। इसलिए मैक्सिमम लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार होते हैं। मतलब जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे ही वैसे उनके सुख और खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए कुछ भी हो, उन बहुत सारे पैसों को प्रोटेक्ट करो जब तक उन्हें इन्वेस्ट करने का सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेसन नंबर 4, आउटसोर्सिंग। दोस्तों, ऑथर बताता है कि हमें अपना हर एक काम खुद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे आउटसोर्स करना चाहिए। आउटसोर्स करने का मतलब पहले मुझे भी समझ नहीं आता था, और मैं जब भी किसी रिच पर्सन को देखता था तो हर छोटे मोटे काम के लिए किसी दूसरे इंसान को रखता था। जैसे घर के काम करने के लिए नौकर, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, और मुझे लगता था कि ये बस शो ऑफ करने के लिए ये सब करते हैं और वो खुद काफ़ी लेजी होते होंगे जो छोटे मोटे काम भी खुद नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ज़्यादातर रिच मेंटालिटी वाले लोग नौकर रखते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। उन्हें अपने टाइम की कीमत पता होती है। उन्हें पता होता है कि वो जितना टाइम ड्राइविंग और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे कामों में लगाएंगे, उतने टाइम में वो अपना वर्क कंप्लीट करके सारे नौकरों की सैलरी से भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेंगे। इसलिए आपको भी वही काम करना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो। बाकी उसके अलावा जितने भी काम हैं उन सबको ऑटोमेट कर देना चाहिए, जिससे आपके पास और भी ज़्यादा फ्री टाइम होगा। और इस फ्री टाइम में आप ना केवल अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि नए नए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेसन नंबर 5, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इफिशिएंट और इफेक्टिव में अंतर क्या है। इफिशिएंट का मतलब है चीज़ों को सही तरीके से करना, और इफेक्टिव का मतलब है सही चीज़ों को करना। टीम बताते हैं कि अगर आपको न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल होना है तो आपको इफेक्टिव बनना होगा, और आपको उन्हीं कामों को करना है जो आपके लिए सही है, ना कि हर एक काम को करते रहना है। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे एलिमिनेट करना है, क्योंकि वह काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। ऑथर इस बुक में एक और चीज़ बताते हैं, लेस इज नॉट लेजी। यानी अगर आप कम काम करते हो तो लोग इसका मतलब निकालते हैं कि आप आलसी हो। बट हमारे सोसाइटी में यही चला आ रहा है कि ऑफिस जाओ और 10 से 12 घंटे गधे की तरह काम करो, और अगर आप नहीं करोगे तो आप आलसी हो। लेकिन ऑथर बताता है कि हमें घंटों वर्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए कि कितने कम समय में हम कितना अच्छा काम करते हैं। और वो खुद का एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि जब वो आइसक्रीम शॉप में सफाई करने का काम करते थे तो वो अपना काम को केवल 8 घंटे की जगह केवल 1 ही घंटे में फिनिश कर देते थे, और वो बाकी फ्री टाइम में मैगजीन पढ़ते थे। लेकिन उनके बॉस को लगता था कि वो आलसी है, इसलिए उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन टीम अपना काम पूरी मेहनत से कम समय में करते थे। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे ऑफिस में काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो,
क्योंकि बहुत बार आप अपना काम 2 घंटे में ही कर लोगे, लेकिन दुनिया को यही लगता है कि जो दिन भर काम करता है वही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम लोग को टाइम को देखकर नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये था द 4 आवर वर्क वीक का बुक समरी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बुक समरी हम आपके लिए हर हफ्ते लाते रहते हैं।